जो चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ चार्ट पे शेयर करने जा रहा हूँ, आप इसको किसी भी पेयर के ऊपर जाकर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और आप खुद देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं। यहाँ पर मोस्टली ट्रेडर्स जो हैं, जब वो ट्रेड करने बैठते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स की बेस के ऊपर जो है वो मार्केट को देख रहे होते हैं और उनको कभी भी एग्जैक्टली मार्केट का आइडिया नहीं हो पा रहा होता, कहाँ से मार्केट अप जाएगी, कहाँ से डाउन जाएगी। ये तरीका आप किसी भी पेयर के ऊपर, जिस तरह मैंने कहा, अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास AUD JPY है। हम सबसे पहले जब भी चार्ट को देखते हैं, उसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जाके मार्केट का ट्रेंड देखते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड हमने बस ये नहीं देखना कि यहाँ से मार्केट डाउन आ रही है, हमने उसके अंदर कुछ कंफर्मेशंस लेनी है, जिसकी बेस पे हमें क्लियर होता है कि मार्केट एग्जैक्टली डाउन ट्रेंड के अंदर है या नहीं है। उसके लिए हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले जो है वो इनगल्फिंग देखते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है ये देख रहे हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इंगल्फिंग किस तरह से बनती है और इसके ऊपर किस तरह से हम जो है वो ट्रेड लेते हैं। और मोस्टली ट्रेड इसके अंदर जो होती हैं वो 85% 90% आपकी जो है वो प्रॉफिट के अंदर जाती हैं। जब एक इंगल्फिंग सेल हमारे पास यहाँ पर आके जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब वीकली के अंदर जैसे ही इंगल्फिंग सेल बन गई, हम ये देखते हैं कि यहाँ से अब मार्केट जो है वो स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर जब हम आके ट्रेड करेंगे इसके अंदर, तो सेल के लिए जो है वो हमेशा ट्रेड करेंगे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने इंगल्फिंग सेल जो है वो कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी बाय ऑर्डर्स थे वो सारे के सारे सेल के अंदर जो है वो मार्केट ने कन्वर्ट जो है वो कर दिए हैं। अब यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर जो है वो आके क्लोज होगी, हमने सेल के अंदर जो है वो ट्रेड लेना शुरू कर दिया। कब तक और कहाँ तक हमने जो है वो सेल लेना है और उसके बाद मार्केट जो है बाय के अंदर जाएगी, तो हमें किस तरह पता लगेगा? उसके लिए सिंपल दो चीजें हैं जो आपने देखनी है कि क्या मार्केट के अंदर, जिस तरह यहाँ पे हमने इनगल्फिंग सेल देखी है, कि क्या मार्केट के अंदर पीछे जहां तक मार्केट नीचे आ रही है कहीं पर इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है। अगर तो इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है तो वो एरिया है जहां से हम सेलिंग खत्म करके बाय के अंदर आ जाएंगे। स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके मैं आपको बताऊंगा ट्रेड किस तरह से लेनी है। ये बहुत ज्यादा इजी वे है आपका, विदाउट एनी इंडिकेटर्स और जो है वो डिफरेंट टाइप की आप जो है वो चीजें यूज कर रहे होते हैं उनसे हटके सिंपल चार्ट के ऊपर। अब अगर कोई इनगल्फिंग बाय नहीं पड़ी हुई, तो दूसरी चीज आपने क्या देखनी है कि क्या यहाँ पर पीछे चार्ट में कहीं पर भी इनगल्फिंग सेल ब्रेक पड़ी हुई है। इनगल्फिंग सेल ब्रेक हम किसको कहते हैं? हम इनगल्फिंग सेल ब्रेक इसको कहते हैं कि जब एक कैंडल इनगल्फिंग सेल बनती है, जिस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ये एक इनगल्फिंग सेल बन गई और उसके बाद मार्केट यहाँ से जब ऊपर चली जाएगी इसको तोड़ के ब्रेक करके, तो ये फिर क्या बन जाएगी? इनगल्फिंग सेल ब्रेक बन जाएगी। फिर ये एरिया जो होगा वो दोबारा से बाय के लिए यूज होने लग जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ पर जब नीचे देखते हैं पीछे मार्केट के अंदर, इस तरह पीछे नहीं देखना, आपने वो चीज देखनी है कि जो यहां से फिर हम यहां पर आ जाएंगे, यहां पर नहीं देखेंगे क्योंकि इसको देखेंगे तो इसको ये ऑलरेडी रीटेस्ट करके जा चुका हुआ है। तो इसका तो रीटेस्ट जो है वो यहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है, इस वजह से इसको नहीं देखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे यहां पर नीचे। नीचे जब अब आएंगे तो हमें मार्केट के अंदर जो इनगल्फिंग सेल ब्रेक मिल रही है वो ये मिल रही है, आप देख रहे हैं। ये इनगल्फिंग सेल जो है वो ब्रेक हम इसको कहते हैं, जो बाद में कन्वर्ट हो जाती है बाय के लिए जब वो ब्रेक कर देती है। इनगल्फिंग सेल बनी, मार्केट नीचे गई, यहां से मार्केट जो है वो जब वापस आई तो इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई। अब ये एरिया जो है वो बाय के लिए बन गया। आप देखें फिर एग्जैक्टली मार्केट जो है वो वहां से ऊपर गई है। अब इसी तरह ये तो है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कि ये एरिया जब मार्केट ने इसको आके टच कर दिया, अब हम मार्केट में बाय के अंदर चले जाएंगे। तो ये एरियाज जो होते हैं वो काफी बड़े बन रहे होते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर किस तरह से लेके आते हैं और उसके अंदर ट्रेड किस तरह से लेते हैं? जब यहाँ पे मार्केट इनगल्फिंग सेल बना के नीचे आ रही थी बाय के लिए, हमने इनगल्फिंग सेल ब्रेक को लिया, या इनगल्फिंग बाय पड़ी होती सिंपल, या इनगल्फिंग सेल ब्रेक होती, दोनों चीजें बाय का काम करती हैं। अब यहां पर आप एक चीज नोट करें कि जब मार्केट ने यहां पर आके इसको इनगल्फिंग सेल कंप्लीट की, वीकली कैंडल क्लोज की, तो यहां पर भी एक जो है वो कैंडल पड़ी हुई थी। या तो मार्केट क्या करती कि यहां से ऊपर जाती तो इनगल्फिंग बाय दोबारा से बनाती, तो फिर इसकी कंफर्मेशन हमें मिलती। अब ये एरिया बाय का था, मार्केट ने उस वक्त तक हमें बाय दिया। नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट ने आके नीचे क्लोजिंग दी। अब ये क्या हो गया? ये भी कैंडल सेम जो है वो काम करेगी, जो चीज हम सेल ब्रेक के लिए देख रहे थे। अब ये चीज इसने किस चीज का काम किया? इनगल्फिंग बाय ब्रेक का। जब इस चीज ने इनगल्फिंग बाय ब्रेक का काम किया तो यहां पर मार्केट ने वापस इसको रीटेस्ट किया, इस कैंडल के ऊपर, इसके ऊपर भी किया, इसके ऊपर भी किया, और मार्केट जो है वो नीचे आ गई। यानी कि वही चीज जो बाय के लिए थी वो सेल में कन्वर्ट हो गई।
इसको मैं लेके चलता हूँ डे के टाइम फ्रेम के अंदर। यहां पर आपकी चीज बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर होने वाली है। यहां पर आप देखें हम कि डे के टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाएंगे तो उसी सेम कैंडल के अंदर ये इनगल्फिंग, यहां पर आप देखें इनगल्फिंग बाय, यहां पर आके जो है वो ब्रेक होगी। किस कैंडल ने ब्रेक किया इस एरिया को? एग्जैक्टली इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। जब इस कैंडल ने ब्रेक किया तो ये वाली कैंडल आप देखें कि ये वाली कैंडल वापस गई है इस एरिया को, जस्ट इसने टच किया और उसके बाद मार्केट नीचे। यानी कि पहले जो जो चीज हम बाय के लिए देख रहे थे, इनगल्फिंग बाय से हम बाय के लिए जाते हैं, जब वो कैंडल ब्रेक होकर नीचे की तरफ आ गई तो अब वही चीज सेलिंग का काम करेगी। कहां तक? जहां तक मार्केट के अंदर नेक्स्ट जो है वो एरिया नहीं पड़ा हुआ। खैर, यहां पर ये एक एरिया है कि जिसके अंदर मार्केट थोड़ी रेजिस्ट हो सकती है, लेकिन हमारे लिए जो फेवरेट एरिया है सेल के लिए, वो यहां से हम प्रॉपर जो है वो सेल देखेंगे ऊपर वाले एरिया से। इसके लिए मार्केट अप डाउन हो सकती है, थोड़ी रेजिस्ट कर सकती है इस एरिया के अंदर। अच्छा, क्योंकि ये वन टाइम जो है वो टेस्टेड है, जब वन टाइम टेस्टेड होता है तो मार्केट उसको ब्रेक भी कर सकती है। अब हम इसको लेके जाते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि H4 के अंदर। यहां पर आप देखें कि जब मार्केट ने एक बार इस एरिया को टच कर दिया, आप देखें बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर से टच करके मार्केट जो ऊपर गई है। जब ऐसी कंडीशन हो कि आपको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जो है वो बाइक एरिया को टच करके ऊपर जा रही हो, फिर आपने एक चीज को पकड़ लेना है जिसके ऊपर आपने ज्यादा ट्रेड लेनी है। वो क्या चीज होगी कि जहां पर भी इसके बाद H4 के अंदर इनगल्फिंग सेल बने, इनगल्फिंग सेल बन के ब्रेक हो जाए, जब वो ब्रेक हो जाएगी तो फिर वो एरिया आपके लिए जो है वो एक बाय का एरिया बन जाएगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग बाय का एरिया बनेगा। जिस तरह से हम इस एरिया को जो है वो ले लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो है वो एक इनगल्फिंग सेल बनी, आप इसको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये एक इनगल्फिंग ये वाली सेल बनी, इसको ब्रेक मार्केट ने कहां पे किया? इस कैंडल के अंदर जाके ब्रेक किया। ठीक है, इस कैंडल में ब्रेक किया, इस ग्रीन कैंडल ने, मार्केट वापस आई है, उस एरिया को जस्ट टच किया है और यहां से आपको बाय की ट्रेड दी है। इसी तरह से अगर इससे नेक्स्ट कैंडल भी आप देखेंगे, यहां पर भी इनगल्फिंग सेल बना था। ठीक है, ये भी एक इनगल्फिंग सेल बना था। अगली रेड कैंडल आप देख सकते हैं, उसने पीछे वाली कैंडल को इनगल्फ किया, मार्केट ने जाके उसको ब्रेक किया। ये कैंडल उसी एरिया से रीटेस्ट के ऊपर हमें जो है वो इसने बाय की ट्रेड दी। तो जब जब आपके पास इनगल्फिंग सेल बने उसके बाद वो ब्रेक हो जाए तो आपने बाय के अंदर जाना है। H1 के अंदर जाके देखते हैं कि हमें कितनी ट्रेड मिली है इसके अंदर। H4 के अंदर पहले हमने ट्रेड देखी है, H1 के अंदर भी सेम यही चीज है। जितने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर रहेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, बढ़ रही होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले इस चीज को आप जस्ट ले लें कि ये एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल इसने जो है वो बनाई है, सही है। और उसके बाद ये एरिया ब्रेक कहां पर जाके हो रहा है? ये इनगल्फिंग सेल बन गई और मार्केट वापस गई है, इसको ब्रेक नहीं कर रही। यहां पर जाके इसने कंफर्म ब्रेक कर दिया और वापस मार्केट इस एरिया के अंदर आई है, मार्केट वापस इस एरिया के अंदर आई है और यहां से मार्केट ने जस्ट इसको टच किया, ये देखें यहां पे कंप्लीट हुई है और उसके बाद मार्केट वापस आई है इस एरिया में और यहां से हमें बाय के लिए ट्रेड दी है। ठीक है, इसी तरह इस एरिया के अंदर आपको जितनी भी इनगल्फिंग सेल मिल रही होंगी, जब जब वो ब्रेक हो रही होंगी आपको अच्छी ट्रेड जो है वो वहां पर बाय की मिल रही होगी। ये एक छोटी सी कैंडल थी, इनगल्फिंग सेल मार्केट ने बनाया, ये देखें सेल बनाया और ये एरिया ब्रेक कहां पर हुआ? यहां पर जाके ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने ही बाय दे दिया और यहां से भी मार्केट सेम एरिया से उठी। ठीक है, तो जितनी इस तरह की कैंडल होंगी जो इंगल्फिंग सेल बन के ब्रेक हो रही होंगी, आपको बाय की ट्रेड उसके अंदर जो है वो लेनी है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपने देख लिया, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट बाय के एरिया से ऊपर जा रही है, अब इंगल्फिंग सेल ब्रेक हो रही होगी तो उस एरिया से आप बाय की ट्रेड देखते जाएंगे। किसी भी पेयर के ऊपर जाके आप इस तरह से इसको बैक टेस्टिंग करते जाएं, आप देखेंगे आपको कितने जबरदस्त किस्म के जो है वो रिजल्ट मिलेंगे।